दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आई होप सुरेश चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ अफवाहों के बारे में, राइड बीएनबी की अफवाहों के बारे में। ऐसा है कि जब कोई प्लान बिल्कुल संपूर्ण होता है ना, जैसे कि एक फोर्सेज आया था 2016 के बीच में, वो एक अपनी तरह का नया कंसेप्ट था बिल्कुल। उसके बीच में एक शख्स ने 5 करोड़ रुपया कुछ ही दिनों के बीच में कमा लिया था। तो हुआ क्या कि एकदम एक अफवाह आई, जिसकी वजह से पंजाब के लोग तो उसको करने से हट गए थे। एक यूट्यूबर था अमन सरदार जी हैं, वो उन्होंने वीडियो डाली कि पंजाब के बीच में जो भी फोर्सेस करता हुआ पकड़ा गया उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर किसी ने वीडियो उसके बारे में डाली तो वो पकड़ लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पंजाब पुलिस की तरफ से अफवाह फैलाई गई। तो जी लोग डर के मारे बंद कर दिया उन्होंने। जहाँ तक कि मैंने भी यूट्यूब के बीच में जो वीडियो डाल रखी थी वो मैंने डिलीट कर दी थी। और उस वक्त मैंने एक प्रेडिक्शन ये दी थी कि अथेरियम का रेट 1.5 लाख रुपया जाने वाला है। तो वो मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो तो सही निकली, 1.5 लाख रेट हो गया था। अब दोस्तों इस तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम मतलब की बात करेंगे। जो मतलब की बात है कि अफवाहें अक्सर जो है ना वो काम खराब करती हैं। सो इसी को लेकर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। फोर्सेज उस वक्त क्यों बंद हो गया? क्योंकि अथेरियम की फ़ीस जो थी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, जो कि अफोर्डेबल नहीं थी। इसीलिए अथेरियम डाउन होता होता चला गया। लेकिन जो फोर्सेज है, अथेरियम तो अपनी जगह सही है, लेकिन फोर्सेज जो प्लान था वो पिट गया। लेकिन फोर्सेज का वो जो सॉफ्टवेयर है वो डिसेंट्रलाइज्ड था, वो आज भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। उसके बीच में मैंने देखा था, 1.5 साल के बाद उसको खोल के देखा था कि जो अमाउंट उसके बीच में मैंने विड्रॉल कर ली थी, उस वक्त उसकी कितनी कीमत बनती थी? वो थी 4,60,000। 46,000 मैंने विड्रॉ कर लिया था। वो मैंने 1.5 साल के बाद जब देखा तो उसका 4,60,000 बन चुका था, लेकिन मैं विड्रॉल कर चुका था उसको। तो दोस्तों यही मैं आपसे बात कहने आया हूँ कि एक कंपनी अभी, एक प्रोजेक्ट अभी आया है मिलाड के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया है। यूट्यूबर एक बोल रहा है कि मिलाड के बीच में 6 दिन के बीच में 6,000 की ज्वाइनिंग हो चुकी है, 6,000 की कम्युनिटी हो चुकी है, जबकि राइड बीएनबी में इतनी नहीं थी इतने दिनों के बीच में। तो इसका तो मैं जवाब ये देता हूँ कि भाई जब नया नया कोई आता है ना कंसेप्ट, तो उसको क्या करते हैं लोग, राइड बीएनबी को देखे कि राइड बीएनबी नया नया जब आया तो लोग एकदम करोड़पति बन गए। तो वो ये सोचते कि हम पहले अगर जुड़ जाएंगे तो शायद जहाँ पे राइड बीएनबी जैसा चमत्कार हो जाएगा। इसलिए लोग नया कंसेप्ट जब आता तो उसके बीच में पहले पहले तो जाते हैं एकदम, लेकिन बाद में पता चलता है असल पिक्चर का। तो फिर धीरे धीरे उनके घटने शुरू हो जाते हैं। और राइड बीएनबी का कंसेप्ट पहले पहले लोगों को समझ में नहीं आया था, अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उस वक्त उसकी कम्युनिटी कम थी। लेकिन जैसे जैसे समझ में आ रहा है तो उसका अब का रिकॉर्ड देख लो आप, कि यही 2-3 महीनों के बीच में उसकी कम्युनिटी 5 लाख की हो गई है। समझ आना जरूरी है, भीड़ इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। भीड़ छट भी जाती है, भाग भी जाती है जब हकीकत पता चलती है। जहां हकीकत पता चल रही है तो कम्युनिटी बढ़ रही है। अब दूसरी बात कि राइड बीएनबी के बड़े बड़े लीडर मिलाड में चले गए छोड़ के। तो दोस्तों ये सिर्फ भ्रम है। आप सोच के देखिए कि बीएनबी जो है, जो राइड बीएनबी है,
उसके बीच में एक बड़ा लीडर अच्छी खासी इनकम ले रहा हो, जहां तक कि 3-3 करोड़ तक लोग पहुंच चुके हैं, लाखों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो टीजर चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है। ठीक है, एक बंदा अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच के लेवल अच्छा खासा उसने कर रखा है, उसकी तो अभी उसको अमाउंट आनी है। ठीक है, और वो उसकी मूर्खता है, ये मतलब कि वो मूर्ख बंदा है जो इनके कहने पे मिलाड में जाके वो नीचे से जाके शुरुआत करेगा। एक तरफ उसका लेवल ऊंचा है, बड़ी इनकम आ रही है, वहां जाके वो फिर से नीचे से शुरू करेगा। ऐसी मूर्खता कौन करेगा बताइए जरा। वो अगले लेवल करेगा, अपनी रॉयल्टी लेगा, या इनके यहां नीचे जाके काम करेगा वो। तो फिर ये इन्होंने और भ्रम क्या डाला कि भाई हमारा यूएसडीटी के बीच में प्लान है मिलाड, यूएसडीटी का रेट जो है वो यहीं पे रहेगा, और आने वाले टाइम में बीएनबी का रेट बढ़ जाएगा, तो इसके बीच में ज्वाइनिंग कम हो जाएगी, फिर लोग ज्वाइनिंग नहीं लेंगे क्योंकि वो प्लान महंगा हो जाएगा। हमारा जो है वो $3 का ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा $3.5 का हो जाएगा। मिलाड वाले बोल रहे हैं। ये देखो बेतुकी सी बातें कैसे करते हैं। तो आप सोचिए जरा कि जो बात आज से 1 साल बाद होने वाली है या 6 महीने के बाद होने वाली है, उसके बारे में आज क्यों रोए हम। आज तो उसका जो रेट है, जो तब हमारा क्या पता हमारे पास कितनी इनकम आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 5,000 की ज्वाइनिंग हो जाएगी क्या। 5,000 की ज्वाइनिंग और $50 की ज्वाइनिंग, और इतने प्रोजेक्ट आए हैं, वहाँ लोगों ने लाख 2-2 लाख रुपया लगाया है। तो वही ये कभी नहीं रुकता है। अब इस चीज़ को देखते हुए कि जी आने वाले टाइम में उसका रेट बढ़ जाएगा बीएनबी का, तो आईडी महंगी हो जाएगी, आम लोग उसको नहीं लगा पाएगा। तो भाई इस तरह भविष्यवाणी जो है, कल को तो भविष्यवाणी ये भी आ सकती है कि जी आने वाले टाइम में ना 2026 के बीच में या 2025 के बीच में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। तो क्या करेंगे बताइए। भूकंप आने की वजह से अभी से जमीन से पैर ऊपर उठा के लटक जाएं, जमीन छोड़ के भाग जाएं, बताओ कहाँ जाओगे धरती छोड़ के। जब भूकंप आएगा उस वक्त पता नहीं आप कौन सी बिल्डिंग के माले के ऊपर जाके बैठे होंगे, जितने में भूकंप आएगा नीचे उतर जाओगे क्या। तो वो तब की बात होगी ना। आज उस भूकंप के बारे में क्यों रोए भाई, आज की जिंदगी तो जियो। या फिर अपना घर हवा में लटका दें उठा के, भूकंप की डर की वजह से लटका सकते हो क्या। तो इस तरह की बेतुकी बातों के बीच में मत आया करो दोस्तों। अब बात आती है कि जो ऐसी बातें सुन के पता क्या होता है। मेरे ही ग्रुप के बीच में महाराष्ट्र से मेरे एक लीडर हैं, उन्होंने एक बंदे को बिहार से ज्वाइन करवाया। वो बंदा रात को तो ज्वाइन करने के बाद 2 बंदे नीचे लगाए नहीं, और वो लेवल अपग्रेड करने के लिए उतावला हो रखा था, इन्फ्लुएंसर करने के लिए। तो मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा भाई अभी इन्फ्लुएंसर मत कर, पहले 2 बंदे नीचे लगा फिर इन्फ्लुएंसर होगा। तो सुबह जी उसने रात को ही 2 बंदे भी लगा दिए शायद। तो फिर उसके कान भर दिए किसी ने कि ये तो प्लान जो है ये अब आगे आगे जाके बीएनबी महंगा हो जाएगा। इसके बीच में एक तो पंगा ये है कि अपग्रेड करना पड़ेगा। लोग अपग्रेड ही नहीं करते। मिलाट के बीच में ऑटो अपग्रेड है, अपने आप ही अपग्रेड हो जाता है। तो यहां आप लोगों को फोन करते रहो, उनके वॉलेट में इनकम आ रखी होती है, लेकिन वो अपग्रेड ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। भाई अगर अपग्रेड नहीं करते हैं तो वो 3-4 करोड़ जो लोगों को आ चुका है वो ऐसे ही आ गया क्या, बिना अपग्रेड किए आ गया। हर एक चीज़ के बारे में
अवेयरनेस भी तो होती है ना, कोई चीज़ अवेयर करना भी तो होता है, या फिर ज्वाइन करा के बंदे को ऐसे ही छोड़ दो। अब अपग्रेड की, आउट ऑफ अपग्रेड की बात सुन लीजिए। उसका किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। मान लो हमारे वॉलेट के बीच में एक इनकम आ गई और उस इनकम का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यार अगर ये आई मेरे पास तो इसको ना मैं फलानी जगह इस्तेमाल करूँगा, अपग्रेड बाद में भी कर लूँगा, क्योंकि अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, पैसों की। और आपने आपके पास वो इनकम आई, वहाँ लगा था आउट ऑफ अपग्रेड, वो तो गया अपग्रेड में, फिर आप रह के देखते, फिर आपकी मर्जी कहाँ चली बताइए। आपको तो चाहिए थी वो। जैसे बंदा कुछ टाइम के लिए जो कमेटी डालता है वो घाटे में भी उठा लेता कई बार कमेटी। गांव में कमेटियां चलती हैं ना कि लोग कमेटी डालते हैं, हर महीने कमेटी देते हैं, फिर वो उसको जब ज़रूरत होती है तो वो कई बार लॉस में भी उठाता है, क्योंकि ज़रूरत है ना। तो आप भी 7वें 8वें लेवल पे अगर पहुंच गए, वहाँ पे आपको जाके बड़ी इनकम आने वाली हो और वो उसका इंतज़ार कर रहे हो आप, राइट बीएनबी के बीच में, आप कभी भी उठा सकते हैं उसको। आप लेवल अपग्रेड बाद में भी कर सकते हैं, उसको यूज़ कर लो। ठीक है, अगर मिलाड के बीच में होगा, आप इंतज़ार कर रहे हो, वो तो अपग्रेड हो जाएगा भाई, फिर आपको नहीं मिलेगा। ये भी है इसका एक, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे राइट बीएनबी के बीच में जो आ गया ना, वो आपका ही है। अगर आप लेवल अपग्रेड नहीं कर रहे तो लॉस भी आप ही झेल रहे हैं, आपकी अपलाइन नहीं झेल रही है। ठीक है, तो आपके पास मौका है कि आप फिर भी अपग्रेड कर सकते हैं। वहाँ तो आपका प्रोग्राम निकल गया ना, फिर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे। पैसा इसीलिए तो चाहिए होता है, ज़रूरत के लिए। अगर आपकी ज़रूरत पूरी होगी तो आप राइट बीएनबी की बल्ले बल्ले करेंगे, वाह भी वाह, बहुत बढ़िया हो गया। तो दोस्तों, ये बेतुकी सी बातें। अब ये तो वो बात होगी ना कि आपका घर बन रहा है। अब इस बंदे ने क्या किया, मिलाड में जाके आईडी लगा ली, अपना लेवल भी अपग्रेड नहीं किया उसने। पहले लेवल अपग्रेड करने के लिए राइट बीएनबी के बीच में लेवल अपग्रेड करने के लिए बैठा था, 2 आईडी भी लगा दी उसके बीच में। वही वो तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जब आपने आईडी लगा दी वो तो लग गई। अबे मूर्ख प्राणी, अक्ल के पीछे लाठी उठाए घूम रहा है। ओ भाई, उसको अपग्रेड कर लेता तो कम से कम अगली इनकम आने के लिए हकदार तो बन जाता। और अगली इनकम तो तूने तो घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया यार। तो वहां कैसे कामयाब हो जाओगे। वहां जब मिलाड में जाओगे, वहां पे कोई और तेरे को भड़का देगा आके, वहां पे और कोई बता देगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं मिलाड, इससे बढ़िया प्लान इसको देख। फिर वहां चले जाना, बस फिर घर ही चेंज करते रहना, कंपनियां चेंज करते रहना, पैसा मत कमाना। तो दोस्तों, आज आप देख लीजिए कि एक से बढ़कर एक चीज़ आएगी, लेकिन वो एक होता ना कि आप तपस्या करने बैठे, इंद्र ने आपके लिए भेज दी परियां, नर्तकियां भेज दी आपकी तपस्या भंग करने के लिए। ये तपस्या भंग करने के लिए आते हैं आपके पास राक्षस। इनको ये कलयुगी राक्षस समझिए। भगवान भी आपको टणका के देखता है कि इसका सब्र कितना क्या है। काम तुमने करना नहीं है, ठीक है। और जहां आप थोड़ी सी वो करते हो, कंपनी के बीच में आते हो, थोड़ा उसके बीच में लगता है कि हम कुछ बना लेंगे, इतने में आपका विश्वास परखने के लिए भगवान भेज देता है आपके पास। भगवान तो क्या, भगवान तो यही चाहता है कि आप कामयाब हो जाए। लेकिन शैतानी शक्तियां भी तो होती है ना बीच में, जो आपके पास आ जाती हैं आपका ध्यान भंग करने के लिए। जैसे नारद मुनि जी तपस्या करने बैठ गए थे और इंद्र को समस्या खड़ी होगी कि ये तो मेरा सिंहासन ले लेगा। उसने जी कामदेव को भेज दिया, नर्तकियां भेज दी उसके आगे, वो लगी डांस करने। वो तो नारद मुनि पक्का था कि वो उसने अपना ध्यान भंग होने ही नहीं दिया। बाद में कामदेव ने भी आगे त्राहिमाम 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 कर दी। अब
नारद मुनि जी उठे, कहते हाँ जी बताइए क्या बात है, आप क्यों आ रखे यहाँ पे। वो कहता जी इंद्र ने भेजा था मुझे तुम्हारी भक्ति भंग करने के लिए, लेकिन मैं तो हार मान गया आपके आगे। तो नारद मुनि जी ने कहा कि मैं उसका सिंहासन लेके क्या करूँगा। तो दोस्तों आपके पास भी अगर आपको सिंहासन नहीं चाहिए ना, पैसा नहीं चाहिए, फिर तो कंपनियां चेंज करते रहिए। अगर सिंहासन चाहिए तो एक जो अच्छा कंसेप्ट मिलता है ना, उसको पकड़ लीजिए करिए, कस के पकड़ लीजिए करिए, ध्यान मत भटकाया करिए। आप लोग जब ध्यान भटकाते हो ना, आप प्रोडक्ट बेस्ड वालों को ले लीजिए। आप मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी इतनी फास्ट इनकम देती है, तो प्रोडक्ट बेस्ड वाले जहाँ क्यों नहीं आ जाते। उनको पता है कि भाई हमें यही चलाना आता है, वो वहीं पे कमा रहे हैं। तो अगर ऐसा होने लगे कि जी वो यहाँ से लोग टूट के उधर चले जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। भाई राइड BNB के बारे में तुम्हें किसी ने बताया? पहले तुम्हें ना तो मेरा मिलाड का पता था, ना ही तुम्हें राइड BNB के बारे में पता था। ठीक है ना, किसी ने बताया ना। तो इसी तरह लोग आएंगे। अब प्रोडक्ट बेस वाले को एक RCM कर रहा बंदा, उसको मेरे एक दोस्त ने राइड BNB का प्लान दिखा दिया। उसके भाई का साला है वो, उसको प्लान दिया। वो कहता ना जी ना, जब उसको पता ही नहीं ना, वो सुनना चाहता है। वो RCM में ही काम कर रहा है, वो थोड़ा कमा रहा है ज्यादा कमा रहा है, लेकिन कमाएगा RCM से ही, छोड़ के नहीं आएगा। तो उसको पता है कि अगर मैं छोड़ के गया, मुझे वहां पहली से शुरू करना पड़ेगा। अब एक बंदा आपके पास आता है, कहते यार क्या तुम ये ईंट पत्थरों का घर बना रहा है, प्लास्टर सीमेंट का तू प्लास्टर कर रहा है, मेरे घर में देखा के टाइलें लगा रहा हूं मैं। तो आप उसके घर में उसकी टाइलें देखने चले जाओगे, उसके घर की ईंट बनोगे आप। ये तो फिर आप जब कंपनी छोड़ के जाते हो ना, तो फिर तो उसके घर की ईंट बन जाते हो आप, ना कि तुम अपने घर में टाइलें लगा रहे हो। उसको बताओ कि भाई मैं भी अपने घर में टाइलें लगा सकता हूँ, मेरा भी कंसेप्ट तेरे से कम नहीं है, मेरे भी टाइलें लग सकती हैं, लगा के दिखाओ टाइलें। ये थोड़ी कि तुम उसकी टाइलें देखने चले जाओ, अपना वहीं पे छोड़ के चले, जो आपका प्लास्टर हो रहा है उसको भी छोड़ के चले जाओ। अब ये बड़े लीडरों की बात कर रहे हैं कि राइड BNB के बड़े लीडर छोड़ के जा रहे हैं। अरे राइड BNB के बड़े लोगों ने अपने घर में टाइलें लगाने के बाद अब अपने घर की छत में झूमर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो अपना झूमर छोड़ के उसके घर की टाइलों में घुस जाएंगे, है ना। सोच के देखो आप, एक बंदा अपने घर में झूमर लगाने जा रहा है, बड़ा लेवल उसका हो रखा है, तो उसको वहां से बड़ी इनकम आने वाली है झूमर जैसी, और वो उसके घर में टाइल बन जाएगा, उसके घर की ईंट बनेगा वो। पहले तो जो उसके घर में सपनों की ईंटें लग रही है ना, उसका सपनों का महल बन रहा है, तो हमारी औकात तो वहां पे ईंट की रह जाएगी, ना कि टाइल की रहेगी। अगर उसको हम अपने घर लेके आ जाते हैं तो हमारे घर का झूमर बन सकता है बड़े लीडर का। अगर आप उसको लेके आ जाते तो शायद आपके घर में ईंट प्लास्टर की जगह ना, सीमेंट की जगह, वो टाइल की जगह से जाता आपके घर की। तो ये आपकी मूर्खता है अगर आप ऐसे अपना बना बनाया घर छोड़ के जाते हो। ये भ्रम है कि जी राइड BNB को छोड़ के लोग चले जाएंगे। लोग अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको राइड BNB के बारे में नहीं पता, मिलाड के बारे में नहीं पता, नेटवर्किंग के बारे में ही नहीं पता है, तो कैसे चले जाएंगे वो मिलाड में। आप बताओगे, आप राइड BNB की खासियत बताओगे, तो वो आपके घर की ईंट बनेगा आगे, फिर आपके टाइलों की तरफ ध्यान जाएंगे, तब आपके घर की टाइलें लगेंगी, मार्बल लगेगा, झूमर लगेंगे। आप यहां से टूट के दूसरे घर की ईंट बन गए। तो ऐसी गलती मत करिए। इसीलिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो दोस्तों 19 मिनट की होगी, सॉरी अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना लंबा कोई सुन भी नहीं पाता है। सो ध्यान रखें, जब आप एक कंपनी के बीच में आए ना एक उम्मीद लेके,
तो उस उम्मीद को बरकरार रखिए, नाउम्मीद मत होइए। उसी में आपका सब कुछ, जब भगवान ने इंडिकेशन दिया है ना, अब ये भगवान का इंडिकेशन होता है। एक जो आपके घर में बंदा प्लान दिखाने आता है ना, वो उसी की परमिशन से आता है। अब आप उसको दरकिनार कर दें, आपका मन भटक जाए, पहले तो आपका एकदम अंदर से एक्साइटमेंट आएगी, हाँ यार बहुत बढ़िया प्लान है, यहाँ मैं अपने सपने पूरे कर लूँगा। बाद में दूसरा बंदा फिर आपके सपने ना बिखरने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे करने फिर मुश्किल हो जाते हैं, फिर ऐसे ही रह जाता है वो बंदा, वो नहीं आगे बढ़ पाता। फिर हमने आज तक जिस कंपनी में भी काम किया है, वो कंपनी ही, उसका प्लान या तो चेंज कर दिया गया, जब वो कंपनी बंद हो गई तब छोड़ी है। अदरवाइज हमने कंपनी को छोड़ा नहीं, उसके बीच में उसका निचोड़ निकाल दिया, उसमें काम किया, पैसा कमाया। लेकिन जब या तो हमें कई बार लीडर गलत मिल जाता है उसके ऊपर, वो हमारे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करता है कि जैसे हम अनजान ही हो, हमें कुछ पता ना हो, तो हम उसको कहते हैं भाई जो अपना हुक्म चलाने वाला जो है ना, इसको रख अपने पास, ठीक है। तो या फिर कंपनी कई बार प्लान चेंज कर देती है, या कंपनी बंद हो जाती है, तब जाके हम पीछे हटते हैं, अदरवाइज हम पीछे नहीं हटते। जब एक प्लान अच्छा मिल गया, बड़ी मुश्किल से ये राइड भी मिला है कि इसके बीच में ना तो कोई तोड़ मरोड़ कर सकता है और ना ही इसको चेंज कर सकता है, ना ही ये बंद हो सकता है। इसीलिए अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसके बीच में लगे हैं, खुल के बोलते हैं अब तो कि राइड भी ही करेंगे। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिए, ये बड़ी मुश्किलों से मिलता है कंसेप्ट। जब मिलता है फिर आप उसको जब उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं ना, बेकदरी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी भी बेकदरी हो जाती है एक दिन, आपको भी फिर अच्छी तरह से कोई कंसेप्ट नहीं मिलता है। तो अब मिला है तो इसको रूह भर के कर लीजिए, ध्यान से करिए और पैसा कमाइए, पैसा बेशुमार इसमें आने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा हो गया, ये अब 22 मिनट हो गए हैं, तो प्लीज़ सुन जरूर लीजिएगा इसको पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।